जय श्री राधे राधे राधे। एक प्रश्न आया है और कई बार पूछा भी है कि दधीची ऋषि जी ने क्यों अपना शरीर छोड़ दिया, क्यों दान दिया, और जिनके शरीर की हड्डी से जो अस्त्र बना उस अस्त्र से वृत्तासुर का वध क्यों किया। साथियों, इस विषय को मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय की बात है, कथा तो साथियों लंबी है लेकिन मैं संक्षिप्त में, शॉर्ट में, और जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए मुझे वहाँ से कर रहा हूँ। जिस समय विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप का वध इंद्र ने कर दिया था, उस बात से दुखी होकर विश्वकर्मा जी ने, त्वष्टा जी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ से इंद्र के वध करने हेतु एक बहुत ही दिव्य शक्ति पुरुष उत्पन्न करने का विचार किया और इतनी अच्छी आहुतियां दी, इतना अच्छे मंत्रों से, उसका विधि विधान से, जिससे बहुत ही विशाल का एक असुर रूप में एक बहुत ही दिव्य विशाल एक राक्षस प्रकट हुआ। उसको देखकर सब जगह देवता डर गए, हाहाकार होने लगी और उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवता डर के कारण भगवान विष्णु जी के शरण में गए और स्तुति करने लगे। बहुत ही जबरदस्त स्तुति की है यहाँ पर। अंत में भगवान बोले हैं, देवताओं तुम लोगों ने मेरी बड़ी अच्छी स्तुति की है, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। अब आप एक बात करो, अब देर मत करो, तुम ऋषि शिरोमणि दधीची महाराज जी के पास जाइए और उनसे उनका शरीर मांगिए, हड्डी मांगिए, जिससे उस असुर का वध हो सके, वृत्तासुर का। क्योंकि दधीची ऋषि का जो शरीर था उपासना, तपस्या से, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया था, तेजस्वी हो गया था, शक्ति आ गई थी। साथियों, भक्ति ऐसी चीज होती है, तपस्या ऐसी चीज होती है, हर चीज दिव्य बन जाती है। तो तपस्या से इतना दिव्य बन चुका था, इसलिए उसके अंदर शक्तियां थी। इस कारण से उनका शरीर बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण था। विष्णु जी ने कहा उनका शरीर मांग लो। दधीची ऋषि के पास में ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका नाम एक अश्वसर भी पड़ा है, अश्वसरा भी पड़ा है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। तो अथर्ववेदी दधीची ऋषि ने पहल सर्वभूत अभेद्य नारायण कवच त्वष्टा को उपदेश दिया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप ने तुम्हें दिया है। दधीची ऋषि धर्म के मर्मज्ञ हैं और तुम लोगों को अश्विनी कुमारों के मांगने पर वे शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। अश्विनी कुमार उनके, क्योंकि अश्विनी कुमार मांगते हैं जो चीज वो मना नहीं करते। इसके बाद में विश्वकर्मा द्वारा अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध, एक अस्त्र तैयार करा लेना विश्वकर्मा जी से, और उसमें मेरी शक्ति प्रत्याभूत होकर तुम उसी अस्त्र से वृत्तासुर का सिर काट देना। इस तरीके से भगवान की आज्ञा मानकर और सभी देवता अब वहां पर पहुंचे। देवताओं ने निवेदन किया और ऋषि महाराज से, महाराज कृपा कीजिए, निवेदन किया, दंडवत की। भगवान उसमें संदेह नहीं कि आपके के नहीं मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। देवता कह रहे हैं दधीची ऋषि जी से, उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना ही नहीं निकलती।
इस तरीके की बड़ी जबरदस्त स्तुति की है। और उसके बाद में दधीची महाराज बोले हैं देवताओं से, हे देवताओं सुनिए, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी, मैंने किया था। लेकिन यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि एक दिन यह शरीर मुझे छोड़ देगा और मुझे छोड़ने वाला है, अन्यत्र नहीं रहने वाला। कल मुझे ये छोड़ देगा, क्यों न मैं किसी परोपकार के लिए, कल्याण के लिए इसे आज ही छोड़ दूं। एक दिन साथ छोड़ेगा, इसलिए व्यक्ति आज ही उसे छोड़ देता तो जीवन मुक्त हो जाता, भगवान की कृपा मिलती है और जीते जी भगवान को पा लेता। यही साधना, यही तपस्या साथियों, यही वैराग्य है। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणत यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उनका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के लिए दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत में धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं, कल नष्ट हो जाएंगे। ये अपने किसी काम में नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आते हैं। अपने काम नहीं आते, बातें सही हैं। वह यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरे का उपकार नहीं कर लेता। वहां पर इस तरीके का बड़ा वैराग्य की बात बताई है, बड़ी सुंदर बात प्रस्तुत की है कि आज नहीं तो कल ये शरीर छोड़ देगा। इसलिए भगवान की शरण में व्यक्ति इस शरीर को ममता त्याग कर भगवान की शरण में चला जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये शरीर छोड़ देगा। और इस मानव जन्म का एक ही लक्ष्य होता है, भगवत प्राप्ति, दूसरा नहीं होता है साथियों। इसलिए मैंने आपके समक्ष ये बात रखी बहुत ही संक्षिप्त में कि दधीची ऋषि ने क्यों दान किया था अपना शरीर, क्या उनकी हड्डियों में इतनी तेजस्वी शक्ति कहाँ से आई, ये बताने का प्रयास किया है। क्योंकि उनकी तपस्या इतनी जबरदस्त थी कि तपस्या से हड्डी हर चीज बड़ी तेजस्वी बन गई थी। साथियों, आपके समक्ष विषय रखा, अगर आपको किसी तरह की कोई शंका है तो आप जरूर कमेंट करें। जो शास्त्र पढ़े हैं वही कमेंट करें। और हमेशा की तरह मैं मिलता हूँ एक विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।